चार जो भाई है वो ऊपर बैठे हैं और बात पैसे की वो नहीं होती, बात होती है जी मान सम्मान की। आज हमारे मान सम्मान पे आंच आ गई है और मान सम्मान कभी भी कोई बर्दाश्त नहीं करा, ना हम करेंगे और हमें हमारा मान सम्मान चाहिए और वो हम लेके रहेंगे। अब तक तो बैठे थे हमारे भाई, अब इनसे भी नहीं माने तो औरतें भी चढ़ने के लिए तैयार है, डिग्गी पे भी चढ़ेगी, इससे भी आगे कुछ करना पड़ेगा तो वो भी हम करेंगे। इन्होंने हद पार कर दी तो हद पार अब हमें ही करनी आती है, अब हम भी हद पार करेंगे। कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो हमारी सूद क्यों नहीं ले रहे और हमने क्या बुरा किया है, उनका वोट दे के कोई बुरी बात तो नहीं की। आगे भी तो जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, आप बताओ, पड़ेगी ना। तो यही बात है, जो मान सम्मान वो हमारा करेंगे, वैसा मान सम्मान हम उनका करेंगे। बात मान सम्मान की है। मैं लगातार 90 दिन से इस धरने के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ जो ये आप जो कह रहे थे, सभी आते हैं पूछते हैं, अधिकारी आए थे, अधिकारियों को ये पता नहीं है बीमा मिलता कहाँ से है। जब अधिकारियों को पूछते हैं ये कागज़ कहाँ से ठीक होगा, कहते हैं हमें पता नहीं कहाँ से ठीक होगा। ये अधिकारी लेवल की बात नहीं है। सरकार को खुद को आगे आना चाहिए और कंपनियों के ऊपर प्रेशर बना के हमारा बीमा देना चाहिए। हम हमारा हक मांग रहे हैं। तो जमींदार इन पोर्टलों की वजह से इतना परेशान हो गए और यही जो बीमा जो ये पॉलिसी लेके आए हैं, फार्मर को, जमींदार को ये पता नहीं है ये बीमा जा कहाँ रहा है, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है। ना सरकार सुन रही है ना अधिकारी सुन रहे हैं। तिरपाल पड़ी है बोलियो कोई काम है ज्यादा भी सद है खुद में थोड़ो कौन दू अरे तमा खुलियो दर्द बनता छोड़ भी ये नहीं तो ले उसको 200 ग्राम आते की कर सके उनके पास 2 दिन। तकरीबन 90 दिनों से चोपटा क्षेत्र के किसान 2022 बीमा क्लेम की राशि को लेकर धरने पर बैठे थे, लेकिन बीमा क्लेम नहीं मिला। इसी को लेकर पिछले 3 दिनों से 4 किसान गांव नारायण खेड़ा जलघर की टंकी के ऊपर चढ़ गए और अपना विरोध जताने लगे। 4 किसान लगातार 3 दिन से पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और वहीं पर रह रहे हैं। इसी के साथ आसपास के इलाकों से ग्रामीण महिलाएं और पुरुष किसान भी नीचे टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए और मांग कर रहे हैं कि जब तक उनको 2022 की खरीफ की फसल का बीमा क्लेम नहीं मिलेगा, उनका ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। उनके इस आंदोलन को कई संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है, जैसे कि सरपंच एसोसिएशन और कई राजनीतिक दलों के नेता भी धरने को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। किसानों का यही कहना है कि जब तक उनका बीमा क्लेम उनके खातों में नहीं आ जाता, तब तक वो टंकी से नहीं उतरेंगे और ये धरना लगातार जारी रहेगा। दिन का हिसाब ले लेना और ये पूछ लेना कि जिस दिन पंचकुला के अंदर हमारी बहन बेटियों पे जो हमारी ये सरकार है, इसके कंठों में लट दे के और जो हमारे हिसाब है वो लेने का काम करो। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी और सबका किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, लड़ेंगे जोर जुल्म की। धन्यवाद भाइयों। बहुत ही ओजस्वी विचार आपके सरपंच संतोष बेनीवाल जी। और गली मोजी जी आप वोट मांगती भी यहाँ जाके महिला हम कहियो भी तड़के थोड़ा काम तावड़ो कर लिए 9 बजे धरने पर पहुंचना आज ना तो सर साथियों बहुत ही संघर्ष की घड़ी है, जैसे पल पल गुजरता जा रहा है। ये प्रशासन की लापरवाही है जी। तीसरा दिन हो गया हमारे गांव की टंकी पर चढ़े हुए हैं 4 किसान हैं, लेकिन इन्होंने भी बहुत तंग आकर ये फैसला लिया है, क्योंकि 3 महीने से जो किसान नाथुरी चोपटा में ब्लॉक में
नासिर चोपड़ा की तहसील में धरना लगा कर बैठे थे और तहसील को 2-3 बार उन्होंने बंद भी किया था। और राकेश टिकैत जी आए थे, उस दिन पूरा प्रोग्राम था उनका, और इसके लिए प्रशासन ने उनको लिखित में आश्वासन दिया था कि 31 तारीख तक आपका बीमा क्लेम डाल दिया जाएगा। ये 2022 का बीमा क्लेम 6 महीने 5 महीने से लेट हो रहा है, लेकिन प्रशासन अभी भी 2022 का बीमा क्लेम डालने के लिए तैयार नहीं है। जब लिखित में प्रशासन ने दे दिया तो उसके बाद उन्होंने डालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसी दिन बोल दिया था कि जब प्रशासन ने हमें लिखित में दे रहा है उसी दिन डालेंगे, नहीं तो हम इसके बाद बड़ा कदम उठाएंगे। और ये बड़ा कदम उठाकर उन्होंने टंकी पर चढ़ने का फैसला लिया है, और ना ही उन्होंने उसके बाद कोई सांत्वना दी, कोई बात करी भी ठीक है हम ये कर देंगे। अब बोल रहे हैं कि हमारी मीटिंग होगी 10 दिन में होगी, 15 में, हमारे टाइम का पता नहीं है, तो ये तो कोई बात चलने वाली नहीं है जी। 6 महीने से हो रहे हैं। तो उन्होंने डीसी साहब के लिए हमने बोला था कि डीसी साहब आए और इनको समझाएं और इनसे लिखित में आश्वासन देकर इनको नीचे उतारे कि 15 दिन का 10 दिन का समय और चाहिए तो। लेकिन हमारे सिरसा के डीसी, उनका रवैया हम ठीक नहीं मानते, जो कि आज 90 दिन हो गए नासिर चोपड़ा में बैठे हुए तभी नहीं आए, और अब 3 दिन हो गए किसान मौत से जूझ रहे हैं, तब भी डीसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। प्रशासन है जो निकम्मा है, बिल्कुल नहीं। आगे बातचीत के लिए कमेटी तैयार है, लेकिन प्रशासन के लिए बातचीत के लिए डीसी आए तो सही, छोटे अधिकारियों से बातचीत कर करके कोई हल तो निकलता नहीं। तो बातचीत करने के लिए कमेटी तैयार है इनकी, आए और इस कमेटी से बातचीत। अब तो ये लगने लग गया कि शायद सिरसा हरियाणा का हिस्सा ही नहीं है। कि आप देखिए कि 90 दिन जब किसान संघर्ष कर रहे हैं, एक तो हम कहते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है हमारी, और कहते हैं जी किसान हमारा अन्नदाता है और किसान के ऊपर ही सारा दारोमदार है हमारी स्टेट का। और दूसरी तरफ किसान का ये हाल है कि किसान 90 दिन अपना संघर्ष करता रहे अपने मांगों को लेकर, अपने हकों को लेकर। और आज तीसरा दिन है कि हमारे 4 जाबाज किसान भाई 200 फुट ऊंची टंकी पर चढ़ के विरोध करने को मजबूर हो गए सरकार का। लेकिन अभी तक काम होना तो दूर की बात है, अभी कोई भी सत्ता पक्ष का नेता या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक इनसे वार्तालाप करने भी नहीं आया। तो इसको तानाशाही नहीं कहेंगे तो और इसको क्या कहेंगे। तो बड़ा बुरा हाल है जी। और अगर यही हालात बने रहे तो आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको लोग गाँव के अंदर घुसने नहीं देंगे। देखो जी, एक ना पंजाबी में कहते जिन्ने लाली लोई ओदा की करेगा कोई, इन्होंने लोई लाली बेशर्म होए पे है जी, और कुछ भी नहीं है। नहीं तो देखो एम्बुलेंस भेज रखी है, एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, क्या वेट कर रहे हैं कि कोई बीमार होए या ऊपर से कोई गिरे तो उसको उठा के लेके जाएं? अरे बेशर्मो, तुम पहले ही आके इनकी मांगों को पूरा कर दो। कुल मिला के कहते हैं ना गंगा उल्टी बह रही है, अब तो वो सिस्टम हो रहा है। जब चुनाव होता है तो किस प्रकार से ये लोग आके लोगों के पैरों में पड़ जाते हैं, और आज जब इनको ज़रूरत है तब कोई इनकी बात भी नहीं पूछ रहा। इससे बुरा हाल और क्या होगा।